हेलो डियर स्टूडेंट, आज के डाउट सेशन में हम करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है वो 2 क्वेश्चन डाउट के रूप में पूछा है, तो चलिए बिना किसी देर से हम डाउट में चलते हैं। पूछने वाले का नाम है संजना गांगुली। उन्होंने जो है वो सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के जो है वो अध्याय 1 के क्वेश्चन को पूछा है, प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4, जो सबसे ज्यादा टफ माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उस क्वेश्चन को उसने पूछा है डाउट के रूप में, और क्वेश्चन नंबर 11 को। तो चलिए बिना किसी देर से हम चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और डीसी क्लासेस पार्टन इंस्टाग्राम को जो है वो आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारे सब्सक्राइबर, हमारे बच्चे के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है, जहां पे जो है वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है। और ये जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत आराम से करना है। और इसमें मिस्टेक क्या होता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, और ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो है वो आपका दिया गया बहुपद है, इसको मुझे इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते समय अगर आप देखें तो ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है आपको कि पावर 5 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 2 है, पावर 3 और पावर फिर 0 है। ठीक, यहां भी देखें पावर 1 फिर पावर 2 हो गया, एक्स की पावर, फिर एक्स की पावर यहाँ पे 0 हो गया। तो यही कारण है आपके मिस्टेक और इसको कठिन बनाने का। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको दिया है लिख लेना है। इसके बाद जरा आप देखें तो इस चीज को जो है वो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आपको पता होगा कि भाज्य को या बहुपद को मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या, इस चर के घात के घटते क्रम में लिखा जाता है। मतलब 5, 5 के बाद 4, 3, 2, 1 और 0, इस क्रम में आपको लिखना है। और इस क्रम में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा पावर 5, तो एक्स की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा पावर 3 ये वाला, तो 5 एक्स की घात 3। फिर आ जाएगा पावर 2, 4 तो नहीं है तो उसको हमने स्किप कर दिया है। फिर पावर 2, तो 3 एक्स की घात 2, और उसके बाद जो है वो पावर 1। ठीक, 5 एक्स की पावर 1 और पावर 0, कुछ नहीं, मतलब कितना है, पावर 0 है यहाँ पे। तो इसको जो है वो इजिली हमने कर लिया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सेम कंडीशन अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पावर 1 है, लेकिन नियमतः इसमें 2 होना चाहिए था, तो उसको भी हम अरेंज करके लिख लेंगे। और नया भाज्य के रूप में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे भाजक के रूप में। भाजक के रूप में क्या, x की पावर 2 सबसे बड़ी घात, उससे छोटी x की घात 1, तो 4 x की घात 1, उसके बाद घात 0। अब देखिए, अब जो है वो आपको ये वाला जो चीज है उसको यूज नहीं करना है। आपको कौन सा यूज करना है, इन दोनों को भाज्य और भाजक के रूप में यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड में और देखते हैं इसको डिवाइड कैसे करना है। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, काफी बड़ा क्वेश्चन, और इससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। ये देखिए, मैंने पूरा लिख लिया है आपके लिए। सबसे पहले जो है वो पावर 5, पावर 3, 2, 1 और इसके बाद 0, इधर भी 2, 1 और 0। अब चलिए, नियम आपको पता ही है, मुझको इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। तो कैसे होगा ये, इसको डिवाइड करने का तरीका है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड करके पूछ लीजिए कि भैया यहाँ पे जो है वो भागफल कितना आएगा। अगर एक बार हमने भागफल को गेस कर लिया, उस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं आया समझ में, एक बार और समझ लीजिए कि मुझे दूसरा तरीका देखिए कि इसको देखिए, सामने वाले पहले टर्म पर ही आप ध्यान दीजिए, पहले पद पर ही आप ध्यान दीजिए दोनों तरफ से, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इस एक्स स्क्वायर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक्स की घात 5 मिल जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर एक्स की घात 2 है, इसमें आप एक्स की घात 3 को गुणा कर दीजिए तो एक्स की घात 5 आ जाएगा। एग्जैक्टली मेरे प्यारे बच्चों, यही है मेरा आंसर भागफल के रूप में जो पहला नंबर पे मुझे मिलने वाला है। मैंने भागफल को गैस कर लिया कि ये है एक्स की घात 3। अब इस पूरे को मैं क्या करूंगा, इस एक्स की घात 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे केवल इससे डिवाइड नहीं करना है इस पूरे को, मुझे तो इस पूरे से इस पूरे को डिवाइड करना है। तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो x की पावर 3 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 5। ठीक, फिर x की घात 3 का इसके साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, धन 4x की घात 4, इसका घात 3 और इसका घात 1, दोनों जो है वो जुड़कर घात 4 हो जाएगा। इसके बाद जो है वो धन 2x की घात 3, 2x की घात 3। आइए इसको जो है घटाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, साइन चेंज कैसे होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डाउट सोल्यूशन में एक बच्चे का हमने क्लियर कर दिया था कि जो है वो कैसे इसका साइन जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन, तो ये जो है धनात्मक है वो बनकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये जो धन चिन्ह है वो भी कितना हो जाएगा आपका, ऋण हो जाएगा। ये धन भी ऋण हो जाएगा। अब देखिए, ये जो है वो धन 5 है,
धन x की घात 5 है और ये जो है वो माइनस, इस वाली साइन को आपको कंसीडर करना है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दूसरा मिस्टेक, सबसे खतरनाक पॉइंट जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है आपका, यहाँ पे है पावर 5 और यहाँ पे है पावर 3, यहाँ पे है घात 4 ये और ये घात 3, दोनों को जो है वो बच्चे जोड़ देते हैं ना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको एज इट इज लिख लेना है। और ध्यान रखिएगा इसका चिन्ह अभी माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x की घात 4, उसके बाद आएगा घात 3, और घात 3 के लिए आप देख सकते हैं इनका जोड़ीदार यहाँ पे है, मतलब कि इनको जोड़ा जा सकता है। तो इनको जोड़ा जा सकता है तो 5 और -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में से छोटे मतलब 5 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3 और x की घात 3। बड़े का चिन्ह जो है धनात्मक है तो धनात्मक आएगा, x स्क्वायर का कोई दोष नहीं तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। इस तरीके से हमने कर लिया है। आइए नेक्स्ट स्टेप को भी फॉलो करते हैं। वीडियो को एक बार जरूर रिवाइंड कर लीजिएगा, नहीं समझ आता है तो। अब पूरा फिर से वही मामला चलने वाला है जो कि हम पिछले करके आए हैं, वैसे ही फिर से इस एक्स स्क्वायर में मुझे कुछ गुना करना है इस तरीके से कि मुझे -4x की घात 4 मिल जाए। अब देखिए इस x में, एक्स स्क्वायर में, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुना करता हूँ तो x की घात 4 तो मुझे मिल गया, मतलब एक जो नंबर है मिल चुका है, लेकिन मुझे साथ में क्या चाहिए, -4 भी चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें -4 और लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा -4x की घात 4। कहाँ पे लगाऊंगा, तो इस जगह पे लगाऊंगा। तो ओवरऑल मुझे -4x की घात 2 का मुझे गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के साथ, तब जाके जो मेरा आंसर आएगा और यही मेरा बहुपद बन यही मेरा जो है वो आंसर बनेगा 4x की पावर 2, 4x की पावर 2। आइए अब -4x की पावर 2 को इस पूरे के साथ गुना करके कहाँ लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो -4x स्क्वायर, तो -4 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है और +1, तो 1 का -4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -4 एज इट इज, और x की घात 2 और x की घात 2 दोनों जो है वो x की घात 4, ठीक, माइनस और प्लस, माइनस और 4 चौक 16, इसके साथ जब गुना करेंगे तो, ठीक है, उसके बाद x की घात 3, ठीक, +2 के साथ जो है -4 का होगा तो -8x की घात 2 हो जाएगा। आपस में माइनस कर देंगे तो ये रहा माइनस का साइन, इसकी वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव दोनों जो है वो ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 19x की घात 3। ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो धन और धन धन, तो 11x की घात 2, और इनका कोई दोस्त नहीं है तो उनको एज इट इज छाप लो। अब देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत कंफ्यूज करता है और 2 मार्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद वाला जो देखने वाले हैं वो। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, 19x की घात 3 और x की घात 2 पहले से है, इसमें क्या कर दिया आप, x की घात 1 को जब गुना करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। ठीक, साथ ही साथ अगर मैं 19x की घात 1 को गुना करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है वो आपके क्या हो जाएगा, 19 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप ओवरऑल देखें तो इस वाली संख्या में अगर आप 19x का गुना करते हैं, धन 19x का गुना करते हैं, धन 19x का, तो आपको 19x की घात 3 मिल जाएगा। आइए इस पूरे संख्या का जो है वो हम इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ लेते हैं आगे। तो 19x और x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 19x की घात 3, फिर इसके साथ जो है वो 19 चौक हो जाता है आपका 76, और ये हो जाएगा x की घात 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 19 दूनी 38x। आपस में जो है वो इनको घटा लेते हैं, तो घटाने पर जो है वो साइन चेंज होगा, माइनस का साइन, तो ये धन है वो ऋण में बदल जाएगा, ये ऋण में बदल जाएगा, ये भी ऋण में बदल जाएगा, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसल। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए ये जो है वो ऋणात्मक, ये धनात्मक, तो 76 में से 11 जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 65। चूंकि 76 का साइन जो है माइनस में बड़ा साइन है तो ये हो जाएगा 65x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा 33x, और 3 जो है वो एज इट इज चलेगा। चलिए आखिरी दांव पे हैं हम लोग, बहुत ही अंतिम कगार पे आ चुके हैं। अब देखिए आपको क्या चाहिए, 65 - 65x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपके पास पहले से, अगर आप ध्यान से देखें। अब इसमें क्या करिए आप, -65 का अगर गुना एक्स स्क्वायर से करते हैं तो क्या आ जाएगा, -65x स्क्वायर, मतलब आंसर आपका आ चुका है, आंसर आपका आ चुका है। तो फिर इस तरीके से यहाँ पे केवल आंसर आ जाएगा -65। ठीक, बढ़ाते हैं आगे और इस चीज को फिर से -65 का एक्स स्क्वायर से होगा गुना, तो -65x स्क्वायर, ठीक, माइनस और प्लस जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 65 का गुना 4 से होगा तो बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं। 65 का गुना अगर हम 4 से गुना लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 240 और ये 20, तो 260 जो है वो इजीली हम जो है वो
ला पाते हैं तो -260x हो जाएगा। फिर 65 का जब 2 के साथ करेंगे, इस 2 के साथ करेंगे तो -65 का तो ये हो जाएगा -130 थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा, होप्स आप लोगों को समझ आ गया। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए थोड़ी देर के लिए इसमें, ये थोड़ा सा छोटा ताकि मेरा पूरा आंसर आ जाए। बस खत्म ही होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। पर याद रखिएगा आंसर लिखने का तरीका अलग होता है, मैं जरूर सिखाऊंगा आपको, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ा लेते हैं इसको आगे। तो माइनस साइन यहाँ पे मैं लगाऊंगा घटाने का, तो ये माइनस साइन प्लस में बदल गया, ये माइनस साइन प्लस में और ये माइनस साइन भी प्लस में, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। इन दोनों को अगर आप देखें तो 260, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 260 में से अगर आप 33 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 227। और चूंकि देखो इसका साइन माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका साइन प्लस हो चुका है, तो प्लस 227x जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी अगर आप देखें तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, दोनों जुड़कर 133 आ जाएगा। अब क्या इसको डिवाइड आगे लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट मैंने बताया ये है कंफ्यूजन का, ठीक है, सेकंड पॉइंट था, और पहला पॉइंट था कि चीज़ों को अरेंज करके लिखना घातों के घटते क्रम में, चर के घात के घटते क्रम में, ठीक। दूसरा पॉइंट था ये वाला, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है ये कि क्या इसके बाद और डिवाइड लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप कोई भी डिवाइड नहीं लगाएंगे। आप क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर 1 हो चुका है और यहाँ पे पावर 2 है, और नियम कहता है कि शेषफल क्या होना चाहिए? शेषफल जो है वो ऑलवेज, शेषफल जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए भाजक से। और जैसे ही ये होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका डिवीजन रुक जाएगा, आपका भाग जो है वो रुक जाएगा। यही कारण है दूसरा कंफ्यूजन का, ठीक है। तो शेषफल में अगर देखें तो पावर जो है वो यहाँ पे 1 हो चुका है और ये पावर 2 है, तो पावर 2 जो है बड़ा होता है, तो देखिए शेषफल जो है छोटा हो चुका है। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। अंतिम में आंसर कैसे लिखना है? अंतिम में जो है वो आप शेषफल को बता देंगे, ठीक है। अंतिम में जो है वो पूरे तरीके से जो है वो आखिरी आंसर आप लिखेंगे कि भागफल कितना प्राप्त हुआ, क्वोशिएंट कितना प्राप्त हुआ। तो ये हुआ है आपका x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x और माइनस 65, और शेषफल जो है आपको प्राप्त हुआ है, शेषफल जो प्राप्त हो रहा है कितना? 227x धन 135। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, देखिए बहुत, ठीक है, काफी डिटेल में मैं समझाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपके डाउट के लिए। हर एक डाउट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यदि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है, ठीक, ये पूरा आयत का क्षेत्रफल है और उसकी चौड़ाई इतना दे दिया है 15x मीटर दे दिया, तब उसकी लंबाई क्या होगा? बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयत, ये है आयत आपका, ठीक, ये आयत है, ठीक। ये वाला भाग जो पूरा क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है, और अगर ये क्षेत्रफल होता है तो इस पूरे क्षेत्रफल का मान कितना दे दिया है आपको? 45x स्क्वायर धन 30x वर्ग मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर्स, ये जो है वो आपका आंसर दे दिया है। और इसमें अगर मैं इस चीज को चौड़ाई मान लूँ तो ये है आपका 15x मीटर, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर ये दिया है तो क्या मुझे ये नहीं पता है कि इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? यहाँ पे दिया है करके आप लिख लेंगे दोनों चीजों को, दिया है करके आप जो है दोनों चीज मेंशन कर लेंगे। किसको? क्षेत्रफल को मेंशन कर लेंगे आप, और जो है वो आयत की जो है चौड़ाई को जो है वो आप बता देंगे, ठीक है, चौड़ाई को जो है वो आप बता देंगे। अब मुझे बताइए, मुझे पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल आपको पता है, ठीक है, उसके बाद चौड़ाई आपको पता है, जो नहीं पता है वो मिल जाएगा। रखिए मान यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 45x स्क्वायर धन 30x बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई का मान है आपके पास, चौड़ाई का मान है आपके पास 15x, ठीक, चौड़ाई का मान 15x है। तो इसके बाद जो है वो आपको आंसर लाना है। तो केवल और केवल यहाँ पे क्या रहेगा? आपका लंबाई यहीं पे रहेगा, और इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर धन 30x बटे यहाँ पे हो जाएगा 15x, और इधर रह जाएगा आपका लंबाई, ठीक। इसको डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने का तरीका आपको आता ही होगा। चाहो तो अभी पिछला मेथड जो किए इस तरीके से भी आप डिवाइड लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ इसको डिवाइड लगाने का, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा? यहाँ से ये चल रहा है आपका लंबाई, देखिए ये जो है वो इस पूरे को देखिए, इस पूरे में अगर आप देखें तो इस पूरे के नीचे में 15x है और बीच में प्लस का साइन है,
और नीचे में अगर मेरे प्यारे बच्चों जब कभी भी आपको एक ही पद मिलेगा तो उसका अर्थ होता है उसको मैं इसके नीचे करके भी और इसके नीचे डाल के भी लिख सकता हूँ। क्या मतलब सर? इस तरीके से देखिए कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 15x की घात 2 बटे 45x की घात 2 बटे 15x धन 30x बटे 15x। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड लगा दीजिए तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45। ठीक है, और x की घात 1 x की घात 2, तो दोनों घातें जो हैं वो अगर आपस में घटेंगी क्योंकि डिवाइड है और बेस सेम है तो घातें घटती हैं। तो ये हो गया x की घात 1, दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए वैसे सेम कि x से x कैंसल और 15 1 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो x धन 2 जो है वो आपका आंसर आ गया है। लेकिन 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 याद रखिएगा आपका ये आंसर कंप्लीट नहीं है। आपने लंबाई को अगर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको लिखना पड़ेगा ये x धन 2 मीटर, नहीं तो इसी का आपका हाफ मार्क्स हर्जाना देना पड़ जाएगा। ठीक है, होप सो जो है वो आपका डाउट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आपने डाउट पूछा था इसलिए हमने आपके डाउट क्लियर कर दिया, दोनों डाउट जो है क्लियर कर दिए हैं। इसी तरीके के जो वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए जो है वो आप बने रहिए सीजी पाठशाला के साथ ही साथ एक और जानकारी बता दूं कि अगर आप हमारे आसपास से हैं तो 1 जून से जो है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 टू जो है वो 12। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर का जो है वो अब इस बारी जो है वो आपके लिए पाटन में पहली बार इस तरीके से क्लास लेके आ रहे हैं कि आपको सेपरेट क्लास आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो है वो सीजी पाठशाला स्कूल डीसी क्लासेस पाटन को जो है वो आप जरूर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। चलिए इसी के साथ जो है आपको और मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।